Hello students, today we will discuss about chapter 9. Chapter 9, The World of Animal. Chapter 9, The World of Animals. यानी एनिमल्स मीन्स क्या होता है? जानवर. तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का संसार. मीन्स उनका हैबिटेट कैसा होता है, उनका ईटिंग स्टाइल क्या होता है, सोशल बिहेवियर क्या होता है, कौन से एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, कौन से एनिमल्स ग्रुप में नहीं रहते हैं, शाई एनिमल्स कौन से होते हैं एंड कम आउट ईजिली. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जल्दी सामने आ जाते हैं. एंड some animals see only at night, we see only at night. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम केवल रात में ही देखते हैं. एंड वेयर डू जो रात में हम जो एनिमल्स देखते हैं वो दिन में कहाँ जाते हैं. तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे. एनिमल्स के बारे में. किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में. तो एनिमल्स सभी जानते होंगे एनिमल्स क्या होता है. ठीक है, आपके घरों में भी एनिमल्स क्या हो जाते होंगे, पाए जाते हैं. जैसे पेट एनिमल्स भी होते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं. पेट एनिमल्स कौन से होते हैं? डॉग, कैट, है ना. ये क्या हो गए हमारे पेट एनिमल्स हो गए. रैबिट. तो ये सब हमारे क्या हैं? पेट एनिमल्स हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से? कोई काव, बफेलो, हॉर्स, कैमल. ये क्या हो गए हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए. तो आज हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, इन्हीं के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आता है बाबू लिव्स इन अ विलेज, स्मॉल विलेज इन हिमाचल प्रदेश. इसमें एक करेक्टर आता है बाबू. बाबू लिव्स इन अ स्मॉल विलेज इन हिमाचल प्रदेश. तो बाबू जो है वो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में क्या करता है? रहता है. His family rear sheep to get wool from them. और जो उसकी फैमिली है वो क्या करती है? बुल, जो शिप है उनको क्या करती है? उनका पालन पोषण करती है. क्यों? क्योंकि उससे वो क्या कर सकें? बुल टेक यानी लेस प्राप्त कर सकें. The hair on the body of the sheep are removed and वुल इज़ मेड फ्रॉम देम. तो जो शिप आप सभी जानते हैं, जो भेड़ होती है उसके जो हेयर्स होते हैं, हेयर ऑन दियर बॉडी, उसकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव यानी उनको निकाल के उन हेयर्स से क्या बनाते हैं? वुल बनता है यानी ऊन बनती है. ओके स्टूडेंट्स. फिर आता है इसमें डू यू नो एनी अदर एनिमल डेट हैव हेयर ऑन दियर बॉडी. क्या आप कोई दूसरा भी जानवर ऐसा जानते हैं जिसकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं? सभी जानते होंगे. जानते हैं? यस. जैसे हो गए क्या हमारे, डू यू हैव हेयर ऑन योर बॉडी. क्या आपकी बॉडी पे भी हेयर्स हैं? यस. वी ऑल हैव हेयर्स ऑन आवर बॉडी. हम सभी की बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. जैसे एनिमल लाइक कैट, डॉग, लायन, जेब्रा, काव, हॉर्स एंड डंकी हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. कैट हो गई, कैट की भी बॉडी पर हेयर्स होते हैं. डॉग्स की बॉडी पर भी हेयर्स होते हैं. लॉयन की भी बॉडी पर हेयर्स होते हैं. जेब्रा की भी होते हैं. काऊ की पे भी, हॉर्स पे एंड डंकीज. यानी जो टोटल ये सब एनिमल्स की बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. दे आल्सो हैव एक्सटर्नल एयर. इट मीन्स ये भी कह सकते हैं जिनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं उनके एक्सटर्नल ईयर यानी उनके कान भी होते हैं. सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव लार्ज एयर. आप सभी को पता है कि एलिफेंट जो होता है हाथी, हैव अ लार्ज एयर
उसकी बॉडी पर बहुत बड़े कान होते हैं लार्ज मीन्स बड़ा, एयर मीन्स तो आपको पता ही है कान होते हैं, तो इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, बड़े कान होते हैं। फिर आता है ट्राई टू फाइंड आउट एट लीस्ट 5 एनिमल्स अराउंड यू, 5 एनिमल्स अराउंड यू that have hair on their body and also have external ears। तो आपको 5 एनिमल्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनकी बॉडी पर हेयर्स भी होते हैं और क्या होते हैं, ईयर भी होते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी होते हैं। जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, गॉट हो गई, बुल्स हो गए, है ना। तो इनकी बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर्स भी होते हैं और ईयर भी होते हैं, यानी बाल भी होते हैं इनकी बॉडी पर, और इनकी बॉडी में क्या होते हैं, ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स भी मिलते हैं। ठीक है। अब यह बाबूज फादर इज़ अ वीवर। वीवर मीन्स क्या होता है, जो क्या बनाते हैं, कपड़े उपड़े सिलते हैं। ठीक है। ही वीव्स ब्यूटीफुल शॉल्स, शॉल बनाते हैं, एंड ब्लैंकेट फ्रॉम बुल फाइबर्स, और ब्लैंकेट्स भी क्या करते हैं, बुल फाइबर्स, यानी ऊन, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ये बनाते हैं। बाबू टेक्स हिज फ्लॉक ऑफ शिप फॉर आउट फॉर ग्रेजिंग। अब फ्लॉक ऑफ शिप, अब यहाँ मीन्स फ्लॉक और शिप क्या होता है यहाँ पे, फ्लॉक उसे कहते हैं द ग्रुप ऑफ शिप, जो एक शिप होती है ना, जो जैसे ग्रुप ऑफ गॉट से बकरी है, भेड़ें हैं, ये सब क्या होती हैं, इनके एक ग्रुप होता है, एक झुंड होता है, एक समूह में चलती हैं, इसे हम कहते हैं फ्लॉक। तो द ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लॉक। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड अ फ्लॉक। मीन्स क्या होता है, ये एक ग्रुप बना के चलते हैं हमेशा। जो शिप्स होती हैं वो हमेशा किस में चलती हैं, ग्रुप्स में चलती हैं। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम, और जो बाबू है वो क्या करता है, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम, उनकी क्या करता है, देखभाल करता है। नॉर्मली ऑल द शिप स्टे टुगेदर, नॉर्मली अधिकतर क्या होता है, जो शिप होती हैं वो एक साथ रहती हैं। दे लाइक टू लिव इन हर्ड, यानी वो झुंड में ही रहना पसंद करती हैं। बट समटाइम वन और टू ऑफ द देम गेट सेपरेटेड एंड फॉल प्रे टू एनिमल्स लाइक हाइनास, वॉल्व्स, लायंस एंड टाइगर etc। अब कुछ होती हैं जैसे एक या दो क्या होती हैं, वो ग्रुप से दूर चली जाती हैं, एंड फॉल प्रे टू एनिमल्स, और वो जानवरों को हो जाती हैं, शिकार हो जाती हैं। और उनका शिकार कौन करता है, जैसे हाइनास हो गए, वॉल्व्स हो गए, लायंस हो गए एंड टाइगर्स। तो इसीलिए क्या होते हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स डेट लाइक टू स्टे इन ग्रुप, ऐसे ही और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जैसे एलिफेंट्स, जेब्रा, हॉर्सेस, बफेलोज, लॉयंस, वॉल्व्स, डियर, बीवर्स, पेंगुइन, फ्लेमिंगोज एंड बबून्स ऑलवेज मूव इन क्लस्टर। मीन्स ये सब जानवर भी क्या होते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जैसे एलिफेंट हो गए, जेब्रा हो गए, हॉर्स हो गए, बफेलोज हो गए, लायंस हो गए, वॉल्व्स हो गए, डियर हो गए, बीवर्स हो गए, पेंगुइन हो गए, फ्लेमिंगोज हो गए एंड बबून। जैसे मंकीज़ हो गए, मंकीज़ भी क्या होते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे आप इस इन दिस पिक्चर वी विल सी एलिफेंट्स, एलिफेंट देख रहे हैं क्या है, ग्रुप में है। वैसे जेब्राज हैं, वो भी एक ग्रुप में है। मंकीज़ हैं, ये भी क्या है, एक ग्रुप में रहते हैं।
ठीक है। यहाँ पे हॉर्सेस भी हैं, हॉर्सेस हैं, ये हॉर्सेस भी क्या हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। रैबिट हो गए और गॉट्स हो गए, ये सब क्या होती हैं, एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। किस में रहना पसंद करते हैं? ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। फिर डू यू नो वाई सम एनिमल्स प्रिफेयर टू लिव इन ग्रुप? क्या आप जानते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद क्यों करते हैं या प्रिफेयर क्यों करते हैं? क्योंकि दे हैव सेवरल रीज़न फॉर स्टेइंग इन ग्रुप। उनके बहुत से कारण हैं ग्रुप में रहने के। सम ऑफ द रीजन्स आर, फर्स्ट रीजन है टू स्टे प्रोटेक्टेड, मीन्स अपने आप को सुरक्षित रखना। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी क्या होते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। वीक एनिमल्स विच आर प्रे टू अदर एनिमल्स यूजली मूव इन ग्रुप्स। वीक एनिमल्स जो कमज़ोर जानवर होते हैं, यानी गॉट हो गई, वो क्या है, ईजिली प्रे बन जाती हैं किसका, अदर एनिमल्स का, जो इसलिए वो मूव क्या करती हैं, ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। विद इन द ग्रुप दे फील सेफ, और ये लोग क्या होते हैं, ग्रुप में रहना सेफ समझते हैं, यानी ग्रुप में रह के क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। जैसे हो गए आपके डियर, जेब्रा, मैनी टाइप्स ऑफ स्मॉल फिशेस एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स। और ये सब क्या है, इनका एग्जाम्पल है कि ये लोग क्या होते हैं, हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, जिससे कि वो होगा सेफ प्रोटेक्टेड, आराम से सेफ रह सकें। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट रीज़न क्या है, टू सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश में। जैसे एनिमल्स लाइक वॉल्व्स हंट्स इन ग्रुप, दे हेल्प ईच अदर इन हंटिंग देयर प्रे। जो वॉल्व्स होते हैं या हाइनाज होते हैं या लॉयंस हो करते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिससे कि जो अपना फूड है, सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में आसानी से क्या कर सकते हैं, खाना प्राप्त कर लेते हैं, यानी आसानी से इन्हें खाना मिल जाता है अगर ये क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। टू लुक आफ्टर द यंग वंस, टू लुक आफ्टर द यंग वंस, यंग वंस मीन्स जो छोटे जानवर होते हैं या जो बच्चे होते हैं जानवरों के, उनको सेफ रखने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए भी ये क्या होते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। A group of animals usually have many young ones and few parents to look after them. जो ग्रुप ऑफ यंग वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कौन क्या करते हैं, बड़े जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं, यानी उनकी देखभाल करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। The young ones are taken care of by the elders in group. जो elders होते हैं यानी जो बड़े होते हैं, जैसे आपके घर में आप छोटे बच्चे हैं तो आपकी देखरेख कौन करता है, योर पेरेंट्स, आपके माता पिता करते हैं, या दादा दादी या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर करते हैं, या एल्डर्स ऑफ द फैमिली। जो घर के बड़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चों की क्या करते हैं, देखरेख करते हैं, है ना। फिर आता है टू बिल्ड शेल्टर, टू बिल्ड शेल्टर यानी घर बनाने में भी क्या होते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं तो और आसानी से अपना घर भी क्या बना लेते हैं। ये लिविंग इन ग्रुप हेल्प्स एनिमल टू फाइंड अ शेल्टर और बिल्ड सेंटर, यानी अगर ये ग्रुप में रहते हैं तो आसानी से घर खोज भी लेते हैं, यानी फाइंड आउट कर लेते हैं, और बना भी आसानी से लेते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि फर्स्टली होता है टू स्टे प्रोटेक्टेड, टू सर्च फॉर द फूड, टू लुक आफ्टर द यंग वंस एंड टू बिल्ड शेल्टर। इट मीन्स अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, खाना खाने के लिए, अपने जो जानवर के जो बच्चे होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, और
शेल्टर, यानी जो घर होता है उनका, उनको फाइंड आउट करने के लिए या बिल्ड करने के लिए क्या होते हैं, ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अब आता है, डू यू नो एनी एनिमल्स डेट मेक देयर शेल्टर? क्या आप जानते हैं कोई ऐसा जानवर जो अपना घर अपना आप बनाता है? आप सबने देखा होगा, ठीक है, जैसे स्पाइडर। स्पाइडर देखा है, सबने देखा होगा स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स क्या होता है, मकड़ी। और आपने देखा होगा कि मकड़ी कहीं आपके घरों में भी क्या होता है, जहाँ कोने होते हैं या कहीं पे भी अपना जाला बना लेती है, तो ये क्या होता है, इसका शेल्टर होता है। तो मैनी एनिमल्स लाइक आंट, स्पाइडर, हनी बीज, वास्प, रैबिट एंड बीवर्स बिल्ड देयर शेल्टर। ये सब अपना क्या बनाते हैं, घर अपना बना लेते हैं। जैसे आंट हो गई, चींटियाँ हो गई, मकड़ी हो गई, मधुमक्खियाँ हो गई, या कीड़े मकोड़े हो गए, खरगोश हो गए, तो ये अपना घर क्या होता है, अपना बनाती हैं। बर्ड्स आल्सो मेक देयर नेस्ट व्हेन दे हैव टू लेइंग एग्स। और जब जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे जब देती हैं तो क्या बनाती हैं, अपना घर बनाती हैं, यानी अपना घोंसला बना लेती हैं कहीं पे भी, ठीक है ना। अब आता है इसमें नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, इंसेक्ट आल्सो शो सोशल बिहेवियर। यानी जो इंसेक्ट होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, सोशल बिहेवियर को शो करते हैं, यानी दिखाते हैं। अब देखिए कैसे सोशल बिहेवियर को वो शो करते हैं। सम एनिमल्स सच एज आंट, बीज एंड टर्मिट्स लिव इन लार्ज ग्रुप ऑफ कॉलोनीज। ठीक है, जैसे चींटियाँ हो गई, मधुमक्खियाँ हो गई, या मक्खियाँ हो गई, या चींटे हो गए, तो ये सब किस में रहते हैं, ये एक ग्रुप में रहते हैं और क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर को शो करते हैं। देखिए कैसे, अ कॉलोनी ऑफ आंट, यानी चींटियों का एक क्या होता है, समूह। जो चींटियों का पूरा एक झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी मे कंसिस्ट ऑफ 1000 to 100 of 1000 ऑफ आंट, यानी एक ग्रुप में 1000 से लेकर 1 करोड़ तक क्या होती हैं, चींटियाँ हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो कितना बड़ा ग्रुप होगा कितना बड़ा ग्रुप होगा उनका, आप जान सकते हैं, ठीक है ना। In an ant colony, each member has a specific job to carry out। यानी जो आंट कॉलोनी होती है उसमें प्रत्येक जो चींटी होती है, आंट होती है, उसका एक स्पेसिफिक, यानी उसकी एक अलग क्या होती है, जॉब होती है, यानी उसका एक अलग काम होता है। सबका काम क्या होता है, बटा हुआ होता है। सम आंट डिफेंड, कुछ आंट कैसी होती हैं, डिफेंड मीन्स जैसे कोई अदर एनिमल आ गया, इंसेक्ट आ जाए, उसको क्या करती हैं, डिफेंड, यानी अपना आप को बचाने के लिए उसमें वर्क करती हैं। एंड द कॉलोनी एंड अटैक अदर कॉलोनीज, कुछ होती हैं क्या होती हैं, अटैक करने के लिए होती हैं, यानी सोल्जर्स होती हैं। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं वो हमारे कंट्री को बचाने के लिए क्या करते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, वैसे ही आंट जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए अटैक करती हैं और डिफेंड भी करती हैं। तो दे आर कॉल्ड सोल्जर्स, वो क्या कहते हैं, सोल्जर्स कहलाते हैं। सम आंट लुक फॉर फूड एंड फीड द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। सम आंट्स लुक फॉर फूड, कुछ क्या होती हैं, खाने को देखती हैं, एंड फीड द मेंबर ऑफ द कॉलोनी, और जो कॉलोनी के और दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको खाना खिलाने में क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं, या उनको खाना ला कर देती हैं, उनके खाने की व्यवस्था पूरी करती हैं। तो ठीक है ना। तो थ्री वर्क हो गए, डिफेंड करना, अटैक करना और सर्च फॉर फूड या लुक फॉर फूड फॉर द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। तो जो मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी होते हैं उनका क्या करती हैं, वो खाने की व्यवस्था करती हैं,
उनकी देख रेख करती हैं, उनका बचाव करती हैं और दूसरों पर अटैक भी करती हैं। कौन? आंट्स। दे आर कॉल्ड वर्कर्स। ये क्या कहलाते हैं? हमारे वर्कर्स कहलाते हैं। द क्वीन आंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेइंग एग्स। और जो क्वीन आंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एंग लेग्स को देने के लिए, ले एग्स। जो अंडे होते हैं वो कौन देती है? क्वीन आंट देती है, यानी फैमिली को बढ़ाती है। इसमें आता है एक्टिविटी 1, फाइंड आउट हाउ अ कॉलोनी ऑफ आंट एंड अ स्वार्म ऑफ बीज आर सिमिलर इन देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग। जो आंट होती हैं और जो बीज होती हैं उनका वर्क क्या होता है? एक जैसा होता है। यस, उनका वर्क एक जैसा होता है। उसमें भी डिफेंडिंग बीज होती हैं जो डिफेंड करती हैं, अटैकिंग बीज अलग होती हैं, फूड वाली बीज जो होती हैं जो लुक फॉर फूड एंड फीड द मेंबर ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी के मेंबर्स के लिए फूड को कलेक्ट करती हैं, वो अलग होती हैं। और उसमें भी क्या होती है? आंट क्वीन की तरह एक उसमें भी बीज क्वीन होती हैं जो क्या करती है? एग्स, लेइंग एग्स का वर्क करती है। तो इसीलिए क्या है, जो बीज और आंट दोनों की कॉलोनी दोनों की जो सिमिलैरिटी क्या है? दोनों एक जैसे ही वर्कआउट करती हैं। अब एनिमल लाइक लिपर्ड, फॉक्सेस, टाइगर, पोलर बियर एंड राइनासोर्स लाइक टू लिव अलोन। अब लेपर्ड हो गए, फॉक्सेस हो गए, टाइगर हो गए या पोलर बियर हो गए एंड राइनासोर्स, ये सब क्या होते हैं? अलग रहना पसंद करते हैं। वो ये ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे नीड लॉट्स ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्हें खाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा खाना खाते हैं, क्या करते हैं? ज़्यादा फूड इनको चाहिए। सिंस लिमिटेड फूड इज़ अवेलेबल इन द जंगल, और जंगल में लिमिटेड फूड अवेलेबल होता है। क्यों? अगर आपने एक बार अटैक करा हंटिंग के लिए अदर एनिमल पे, तो अगर आप क्या हुए? सक्सेस नहीं हुए तो दोबारा आपको बहुत मुश्किल से क्या होगा? फूड मिलेगा। इसलिए ये क्या होते हैं? अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि जंगल में फूड की कमी है और इन्हें खाना क्या होता है? ज़्यादा चाहिए होता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू शेयर देयर फूड। और वहाँ पर शेयर मीन्स खाने का बंटवारा करना क्या है? बहुत कठिन है क्योंकि वहाँ पे फूड की क्या है? कमी है। लुक एट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स बिलो, दे फील टू साई टू फेस पीपल अराउंड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पीपल्स को देख के, यानी लोगों को देख के, हम लोगों को देख के क्या होते हैं? डर जाते हैं, यानी घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। जैसे रेड पांडा हो गया, स्क्वायरल हो गई, ऑस्ट्रिच हो गया और लेपर्ड हो गया। जैसे आपके घर में ही है, रैट हो गए, चूहे। आपने देखा होगा चूहा आपको देखते क्या होता है? भाग जाता है। या गिलहरी, स्क्वायरल, जो ये होते हैं क्या होते हैं? देखते ही भाग जाते हैं। वैसे उन्हीं में से रेड पांडा हो गया, ऑस्ट्रिच और लेपर्ड, ये सब क्या होते हैं? एनिमल्स जो प्यूपिल्स होते हैं उनको देख के ये एनिमल्स क्या होते हैं? शाई महसूस करते हैं, यानी घबराहट महसूस करते हैं और ये क्या होते हैं? वहाँ से चले जाते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ सम मोर शाई एनिमल्स अराउंड यू। ऐसे कोई और एनिमल्स हो गए, जैसे रैट हो गया, है ना? तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? शाई एनिमल्स होते हैं। ये भाग जाते हैं, तो जैसे ही आपको देखेंगे वैसे ही क्या होते हैं? वो चले जाते हैं। एनिमल्स डेट कम आउट ओनली एट नाइट। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल रात में क्या होते हैं? घर से बाहर निकलते हैं। जैसे सम एनिमल्स कम आउट ओनली एट नाइट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात में निकलते हैं। दे आर कॉल्ड नॉक्ट्रल एनिमल। क्या कहलाते हैं? नॉक्ट्रल एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे फॉक्सेस, एलिगेटर, बैट्स, रैट्स, आउल्स। hedgehogs, crickets एंड कॉकरोचेस बिकम एक्टिव एट नाइट। ये सब एनिमल्स क्या होते हैं?
एक्टिव एट नाइट, रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी रात में ही आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो शाई एनिमल ओनली कब निकलते हैं, नाइट में निकलते हैं। दे कम आउट एट नाइट ड्यू टू सेवरल रीज़न, बहुत से कारण हैं जिससे में ये क्या होते हैं, रात में निकलना पसंद करते हैं। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जो इनको खा जाते हैं, उनके भी वजह से क्या होते हैं, ये रात में निकलना पसंद करते हैं। या टू हंट फॉर देयर फूड, या अपने खाने की तलाश में ये रात में क्या होता है, आसानी से इन्हें खाना मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आउल विच आर एक्टिव एट नाइट कैच रैट्स डेट आर आल्सो एक्टिव एट नाइट, जो आउल्स होते हैं, जो उल्लू होता है वो रात में निकलता है, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो रात में एक्टिव होते हैं, वो भी एक्टिव रात में होते हैं और ये भी एक्टिव होते हैं रात में, तो आसानी से क्या होता है, ये खाना ढूंढ पाते हैं अपना। टू अवॉइड कंपटीशन फॉर फूड विद अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनसे कंपटीशन भी क्या होता है, उनका कम हो जाता है रात में, क्योंकि जो बहुत से एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं दिन में निकलते हैं और वो दिन में अपना जो फूड होता है वो लेकर अपने किस में चले जाते हैं, बोरों में, बिल में चले जाते हैं या अपने शेल्टर में चले जाते हैं। टू अवॉइड हीट ऑफ द डे, रात जो हीट ऑफ द डे यानी जो दिन की गर्मी है उसको अवॉइड करने के लिए भी क्या होते हैं, ये रात में निकलना पसंद करते हैं। ड्यूरिंग द डे दे स्लीप इन देयर हिडन प्लेस, दिन में क्या होते हैं, ये अपने गुप्त स्थानों, जो हिडन, जो छुपे हुए इनके घर होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये छुप जाते हैं। ठीक है, लाइक caves, top of the trees, isolated places in our homes and other such lonely places, यानी अपने गुफाओं में चले जाते हैं या टॉप ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की शाखाओं पर चले जाते हैं, या आइसोलेटेड प्लेस इन अवर हाउस, जो हमारे घर होते हैं जो छुपे हुए कोने होते हैं उनमें चले जाते हैं। ठीक है ना। फिर सम एनिमल्स लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर एनिमल, सम एनिमल्स लाइक टू लिव कंपनी ऑफ द अदर एनिमल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों की कंपनी में रहना पसंद करते हैं। वाइल लिविंग टुगेदर दे हेल्प ईच अदर, और जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता भी करते हैं। ठीक है ना। एन एग्रेट गेट्स अ जॉय राइड्स ऑन द बैक ऑफ अ बफेलो, जैसे जो स्वान होते हैं या बगुले होते हैं वो क्या करते हैं, बफेलो की पीठ पर बैठ जाते हैं, देखा होगा आपने। इट आल्सो गेट्स इंसेक्ट टू ईट फ्रॉम द बफेलोज बॉडी, और जो बफेलो की बॉडी में जो कीड़े होते हैं उसको भी क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। द बफेलो ऑन द अदर हैंड इज़ राइडिंग ऑन बिटिंग इंसेक्ट। ठीक है, और जो बफेलो होती है वो भी आसानी से इसको बैठाल के, क्यों, क्योंकि जो उसकी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको आसानी से क्या होती है, वो खा जाती है। वी लिव टुगेदर इन अ कम्युनिटी, हम भी क्या होते हैं, अपनी एक कम्युनिटी में रहते हैं। द एडवांटेज ऑफ लिविंग टुगेदर आर डेट वी कैन शेयर न्यूज़ एंड व्यूअर्स अमॉन्गस्ट अस। साथ में रहने के एडवांटेज क्या हैं कि हम अपना जो व्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, आसानी से शेयर कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बाय शेयरिंग आइडियाज़ एंड वर्किंग टुगेदर। ठीक है ना। वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बाय शेयरिंग आइडियाज़ एंड वर्किंग टुगेदर, हम अपनी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रॉब्लम्स शेयर करके, या जब हम आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो कोई ना कोई आइडिया आपको क्या होगा, सेकंड पर्सन जो होगा वो आसानी से दे सकता है। वी कैन प्ले टुगेदर एंड सेलिब्रेट हैप्पी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हम एक साथ खेल भी सकते हैं और अपनी खुशियों में सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, किसके साथ में। टुगेदर वी कैन डेवलप अ सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर अ हेल्थी एंड पीसफुल लाइफ, और साथ में रह के हम अपनी जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है उसको अच्छा बना सकते हैं रहने के लिए, है ना। समटाइम देयर आर डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग टुगेदर, कुछ जैसे एडवांटेज भी होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं एक साथ रहने के। व्हेन सर्टेन
थिंग्स आर लेस, अगर माना कोई चीज़ क्या है, कम है, एंड द मेंबर ऑफ पीपल हु नीड दैम इज़ मोर, और जो पीपल हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, जो लोग हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, देयर इज़ अ कंपटीशन, तो क्या होगा, उनमें कंपटीशन ज़रूर होगा। जैसे हम खेलते हैं, जब वाइल वी प्लेइंग, जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, जीतने के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, केवल एक चिल्ड्रन, जो एक बच्चा होता है वही क्या होता है, जीतता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही उसमें डिसएडवांटेज भी होते हैं एक साथ रहने के। दिस लीड टू जेलसी, राइवलरी एंड हेटर्ड, और ये क्या करते हैं, जेलसी में एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी भी करते हैं, और एक दूसरे को नापसंद भी करते हैं। बट कंपेयर्ड टू द एडवांटेज, डिसएडवांटेज आर फ्यू, मगर अगर कंपैरिजन किया जाए तो एडवांटेज ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, कम है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 9, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।